अजय भट्ट जी बहुत सरल स्वभाव के हैं और जनता की नस को जानते हैं। पिछले हिंदुओं को डरा धमकाकर वोट जो है दूसरी पार्टी जो है मेन पार्टी जो हथियाना चाहती है। तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता अभी। वोटिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि रुझान किस टाइप पे आ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ क्यूब में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी में। लगातार हम चुनावी चर्चाओं पर जगह जगह जा रहे हैं। ऐसी ही एक जगह हम नैनीताल हल्द्वानी रोड पर मौजूद हैं। इस वक्त कुछ सीनियर सिटीजन सर यहाँ बैठे हुए हैं। इस बात जानेंगे कि हल्द्वानी का माहौल क्या है, उत्तराखंड का माहौल क्या है। जी सर। मेरा नाम सुनील साहनी है। यहाँ का उत्तराखंड का माहौल अच्छा है और अब की यार इलेक्शन की वोटिंग भी अच्छी होने वाली है। तो हमारा तो यही लोगों से ये है कि ज़्यादातर लोग वो घर से वो निकलें और अपनी अपनी वोटिंग यहाँ पे करें। पहली प्रेफरेंस ये है कि वोटिंग जरूर करनी चाहिए। वोटिंग जरूर करनी चाहिए। अच्छा सर, क्या लगता है इस बार का जो रुझान है, जो हल्द्वानी है, किसकी तरफ खिंची चली जाए? सर ये तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता अभी। वोटिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि रुझान किस टाइप पे आ रहा है। कुछ लगता है कि जो हल्द्वानी है इस बार मुद्दों पर वोट करेगी या फिर कुछ अन्य चीज़ों पर? मुद्दों पे ही वोट करेगी। जिन्होंने वो काम किया उनको वोट मिलेगा, यही है। जी सर। पूछिए। बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहन पाल है। जी सर, मोहन जी सर, बताइए इस बार जो हल्द्वानी है किस तरफ खिंची चली है? हल्द्वानी पूरा उत्तराखंड बीजेपी में है। हम पांचों की पांचों सीटें जीत रहे हैं, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो जो अजय भट्ट जी हैं यहाँ से इस बार जो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर से, तो वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आ रहे हैं। अजय भट्ट जी बहुत सरल स्वभाव के हैं और जनता की नस को जानते हैं। पिछले 5 साल से यहाँ पर एमपी हैं और केंद्र मंत्री हैं। एक बड़ा विभाग उनको मिला हुआ है रक्षा राज्य मंत्री का। उसके तहत वो सारे देश में जो रक्षा के काम है वो तो करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता की बिल्कुल सुनवाई करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कहीं ना कहीं जो पब्लिक है, उत्तराखंड है, उसके रुझान या उसके मुद्दे की अगर बात करें तो क्या लगता है? देखिए, मुद्दे तो हिंदुस्तान के सब बराबर ही हैं। बेरोजगारी है ना, यहाँ का पलायन है और बहुत से मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर पे हैं। जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं वो यहाँ पर भी हैं, है ना। लेकिन जिस तरीके से 15-20 सालों में उत्तराखंड ने जब से बना है, जब से तरक्की की है, तो ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि पलायन के मामले में तो देखिए, यहाँ पर जो बेस है उत्तराखंड का वो है एजुकेशन बेस उत्तराखंड है। तो इसलिए बाहर बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग फॉरेन में भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा है। हल्द्वानी में आप पहली बार आए हैं या पहले आए हैं, नहीं आए हैं, अगर आपने 5 साल हल्द्वानी पहले को देखा होगा और आज अगर हल्द्वानी को देखेंगे तो बिल्कुल बहुत विकसित रूप है, बहुत सुंदर शहर है। यहाँ की आव हवा बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ हम पूछना चाहेंगे सर, जो हल्द्वानी है ये टूरिस्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है या कहीं ना कहीं लोगों का जो आवागमन है? देखिए, ये हल्द्वानी कभी होता था ट्रेजिट कैंप। यहाँ लोग आते थे, रुकते थे, पहाड़ के लोग भी, प्लेन्स के लोग भी। लेकिन आज सबसे बड़ी मंडी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी मंडी हल्द्वानी है। और यहाँ पर जो है टूरिज़्म वाली बात अगर आप कहते हैं तो टूरिज़्म के मामले में भी ये बहुत आगे चला गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा हो या पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, जब छुट्टियाँ 3 दिन की भी होती हैं तो यहाँ लोग खूब आते हैं, सारे होटल फुल रहते हैं, लोगों को व्यवसाय मिलता है, लोगों का अच्छा है। अगर आप फुटपाथ पे भी देखेंगे तो खाने पीने की चीज़ें बहुत होंगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल्द्वानी में गुंडागर्दी नहीं है, बड़ा शांत माहौल है, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। एक भी बदमाश नहीं है, जैसे नामचीन बदमाश होते हैं ना, ये बदमाश है, कोई नहीं है। और यहाँ हर आदमी अपनी सीमा में रहता है, अपने ग्रुप के साथ रहता है, किसी कोई गलत सलत बात बिल्कुल नहीं होती है। ये बहुत अच्छा, लोग जो है हृदय से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम विपिन चंद बलूटिया है। जी सर, बताइए क्या माहौल है? माहौल तो ऐसा लगता है कि
ऑप्शन जो है जनता के पास बहुत कम है कि वोट किसको देना है, क्या देना है। इस वक्त में तो ये हालत है क्योंकि अपोजिशन नहीं है, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होता चला जा रहा विलुप्त होता जा रहा, टूटता जा रहा, क्योंकि उनकी इकाइयाँ ख़त्म होती जा रही हैं। जो उनकी छोटी छोटी पहले इकाइयाँ होती थी और उनके पास लीडर भी नहीं है, तो इस वजह से जो है ऑप्शन नहीं है जनता के पास कि भाई वोट कहाँ डालें, एक ही जगह डालना पड़ रहा है। और दूसरा फैक्टर यह है कि MY और हिंदू फैक्टर अलग अलग हो गए हैं, तो इस वजह से तो जनता का ऑप्शन जो है है, खिंचा चला जा रहा है। एक तरफा वोट है। हाँ। बाकी चीज़ों में अगर बात करें तो सर कहीं ना कहीं जैसे हल्द्वानी को छोड़ के और बाकी चीज़ें कहीं ऐसे मुद्दे हैं कुछ? हल्द्वानी को छोड़ के एक तो पश्चिम बंगाल है, एक केरला है, जिसमें हिंदुओं को डरा धमकाकर वोट जो है दूसरी पार्टी जो है, मेन पार्टी जो हथियाना चाहती है, तो हिंदुओं का वहाँ उत्पीड़न बहुत हो रहा है जगह जगह पर। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने इसमें जो वैसे तो अच्छा किया कि 7 चरणों में बंगाल में वो कराए हैं, मगर उसके बावजूद भी उसके बाद इलेक्शन के बाद उनको डर है, कम से कम 1 महीना और फोर्स रहनी चाहिए वहाँ, जिससे लोगों के घर बार ना उजड़े, आगजनी। ऐसे मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड हल्द्वानी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक तरफा नज़र दिखाई दे रहा है। हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है एक धार्मिक चीज़ को लेकर या धार्मिक मुद्दों को लेकर जो रुझान है वो एक तरफा पार्टी की तरफ जाने वाला है। फिर मिलेंगे किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।